नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज सुप्रसिद्ध कविता आपके सामने पेश करूँगा, यानी विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर कविता, ये सोनेट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सोनेट क्या होता है, बहुत पहले भी आपको बताया होगा। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है और सोनेट के मामला में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अपने जीवन काल में 154 सोनेट लिख चुके थे और उसमें से कुछ सुप्रसिद्ध है, यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे 18 या 116 भी बोल लीजिए या 16 बोल लीजिए। तो कुल मिलाकर के बहुत ही मशहूर सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के। 154 भी सब हैं, लेकिन उसमें गिनी चुनी अगर देखी जाए तो 118 और 116 और ओनली 18 ये संख्या है। 118 ओनली 18 और 116 ये बहुत मशहूर है। तो आज मैं उसमें से एक ओनली 18 कविता लेकर आया हूं, यानी ये सोनेट लेकर आया हूं, बहुत ही मशहूर है। तो चलिए मैं आपके सामने ये रखता हूं, प्रत्येक लाइन का हिंदी मतलब बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मशहूर है। इसका टाइटल है शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं आपको तुलना करूं। अब यहां मैं आपको बता दूं कि यहां विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त को इंडिकेट करते हैं, अपने दोस्त की तरफ इशारा करके उन्हें बताते हैं, गर्मी के सीजन से तुलना करते हैं। लेकिन यहां यह पता नहीं किया जा सकता है कि जिन्हें वो तुलना करते हैं अपने दोस्त को, कि उनकी दोस्त लड़की है या लड़का, यहां ये नहीं बताया जा सकता है। फिर भी आपकी मर्जी कि आप क्या रखते हैं वहां, अगर लड़की को रखते हैं या लड़का को रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर कविता है ये। किसी की सुंदरता को बयां करने के लिए मेरे ख्याल से इतना सुंदर कविता कभी बाय द वे ही ऐसे मिलेगी। तो चलिए, कहते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिनों से तुलना करूं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम बहुत ही सुंदर और बहुत ही संयमी हो। यानी टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, जो कंट्रोल अपने आप पे करे, कंट्रोल्ड कह सकते हो, कंट्रोल्ड। आगे बोलते हैं कि रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी मई की सुंदर कलियों को ये हवा हिलाकर रख देती है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डे, और जो गर्मी होती है वो बहुत कम दिनों के लिए होती है। यहां देखिए गर्मी के बारे में इस लाइन में बता रहे हैं कि गर्मी के सीजन, जो गर्मी होता है, गर्मी ऋतु, तो गर्म ऋतु बहुत कम दिनों के लिए होती है। समर्स लीज एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डे, बहुत कम दिनों के लिए होता है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, यानी कभी कभी यहाँ हॉट ऑफ आई ऑफ हेवन का मतलब सूरज, कभी कभी सूरज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शंस डीम्ड, और कभी कभी ये डीम्ड हो जाता है, उनकी रोशनी डीम्ड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। एंड एवरी फेयर एंड फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, बहुत ही सुंदर लाइन है ये, ध्यान दीजिएगा। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, यानी हर वो अच्छी चीज एक ना एक दिन बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रीम्ड, और ये खत्म होती है तो नेचर ही उसे सुंदरता प्रदान करती है और नेचर ही इसे खत्म कर देती है। हर अच्छी चीजें एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, उसे नेचर ही सुंदरता प्रदान करती है और नेचर ही खत्म कर देती है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी ये जो गर्मी, जो चमकती हुई है, चमक रही जो चीजें हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, ये कभी खत्म नहीं होगी। नॉर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, जो तुम्हारे पास ये अधिकार है ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी ये गर्मी, तुम्हारी ये सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। सूरज जो गर्मी देता है तो गर्मी के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये सुंदरता खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास ये जो पोसेशंस ऑफ दैट फेयर, ये तुम्हारे जो सुंदरता का अधिकार है, ये कभी तुम खत्म नहीं करोगी या करोगे। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि यहां अपने दोस्त लड़का है, उनका दोस्त, या लड़की। Nor shall death break thou wandrest in his shade, यहां तक कि मृत्यु भी इसे तुमसे छीन नहीं सकती है। मृत्यु भी इसे तुम्हारे
तुम इसे तुम्हारी सुंदरता को छीन करके, तुम्हारी सुंदरता को छीन करके नहीं ले जा सकती है। When in internal lines to time thou growest, जैसे जैसे ये मेरी कविता की लाइन और बढ़ती जाएंगी, so long as man can breathe, जैसे जैसे लोग सांस लेंगे, जैसे जैसे लोग, जब तक, आप ऐसे बोल सकते हैं, जब बोल सकते हैं कि जब तक लोग जिंदा रहेंगे, और आईज कैन सी, जब तक लोग देख पाएंगे, इस धरती को देख पाएंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक तुम यहां कायम रहो, तुम्हारी सुंदरता कायम रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और यही सब चीजें तुम्हें हमेशा एक नया जिंदगी देती रहेंगी। बहुत ही खूबसूरत कविता है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली पढ़िए, बहुत कुछ सीख लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।